कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अवयव की परिभाषा को जानेंगे, अवयव क्या होता है, फिर जानेंगे अवयव कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके प्रकारों के प्रकार को भी जानेंगे और जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा उस सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात जानिए अवयव किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या बनेगा अवयव का, वैसा शब्द है जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि का या आदि का के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वैसा शब्द जिसमें ना कोई उसका लिंग के आधार पर परिवर्तन हो, न वचन के आधार पर कोई उसका परिवर्तन हो, न पुरुष न काल, अर्थात वैसा शब्द है जिसमें कोई भी लिंग रहे वही रहेगा, कोई वचन रहे उसका रूप वही रहेगा, काल कोई भी रहे उसका रूप वही रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अवयव। जिसको हम लोग अविकारी शब्द भी पढ़े थे, वैसा शब्द जिसमें कोई विकार नहीं हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसी अविकारी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, अवयव। ठीक है ना। तो अवयव जो होते हैं जैसे आज, जैसे हम बोलेंगे राम आज स्कूल जाएगा, ठीक है, चाहे सीता आज स्कूल जाएगी, तो क्या आज का रूप बदला है। देखिए अगर हम बोलते हैं, देखिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बोले क्या, राम आज स्कूल जाएगा, राम आज स्कूल जाएगा, सीता आज स्कूल जाएगी। अब बताइए सीता आज स्कूल जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें जाएगा है, इसमें जाएगी है, परंतु आज का रूप बदला है। आज अभी भी आज है और इसमें भी आज है, बदला है इसका रूप। इसको हम लोग कहेंगे अवयव। क्या कहेंगे, अवयव। इसका रूप नहीं बदलता है। जाएगा का रूप बदल गया मगर इसका रूप नहीं बदलता, तो इसका रूप, जिसका रूप बदलता नहीं है बार बार, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवयव कहेंगे। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला अवयव क्या, देखिए पहला अवयव है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्म आदि बोधक। 4 प्रकार के अवयव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया जैसे जाना, आना, खाना, दौड़ना, नहाना, ये सब क्रिया होता है ना, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण जो होता है क्रिया की विशेषता भी बताता है या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। जैसे मैं तेज दौड़ता हूं, क्या है, मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं। देखिए ध्यान से, मैं तेज दौड़ता हूं। इसको गौर से देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। मैं तेज दौड़ता हूं, इसमें दौड़ना क्रिया है। कैसे दौड़ता हूं, तेजी से दौड़ता हूं, तेज दौड़ता हूं, तो तेज क्या हो गया, इसका विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता जो बताएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी तो अवयव ना है ना। अवयव 4 को होता है तो हमें क्रिया विशेषण, हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है ना। ऐसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, इसमें थोड़ा सा बदल दिए हम, क्या बोले, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। तो पहले देखिए ये क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण। अब जो है ये, अब इसका विशेषता भी बता रहा है। इस क्रिया तेज का भी विशेषता बताने के लिए आया कौन, बहुत। तो बहुत क्रिया विशेषण की विशेषता बताया, उससे क्या कहेंगे, उससे भी हम लोग कहेंगे क्या, क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्रिया विशेषण या वह है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और कोई क्रिया विशेषण ऐसा होता है जो दूसरा क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा। मैं क्रिया विशेषण दोनों काम कर रहा है, क्रिया की विशेषता भी बता सकता है और क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ गए। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण मुख्यतः जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। गलती से यहाँ 5 लिखा गया। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं,
बोलिए। तो 4 भेद होते हैं। इसको काट के यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 4। कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि भैया कालवाचक क्या होता है, स्थानवाचक क्या होता है, रीतिवाचक क्या होता है ना, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वैसा क्रिया विशेषण, क्या कर रहा ध्यान दीजिएगा, वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के समय का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय का बोध हो। क्रिया के समय का बोध हो। कौन काम कितना बजे हुआ है। जैसे मैं सुबह में उठता हूँ, कब उठते हैं? वह रात को दौड़ती है। कब दौड़ती है? रात को। वह रात में किताब पढ़ती है। कब किताब पढ़ती है? रात में। मैं दोपहर में खेलता हूँ, तो क्या हो गया? दोपहर में। तो समय बताता है, कोई काम कब हुआ है, वही बताता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कोई काम हुआ कब है, काल क्या है, समय क्या है उसका, है ना। जैसे अब, तब, आज, कल, परसों, फिर, कभी, अभी, दिन भर, प्रतिदिन, सदा, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो समय बता रहा है। कब विद्यालय जाते हैं? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या हो गया आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, जो समय बताएगा कि कब हुआ। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा। कब पटना जाएंगे? तो कल क्या हो गया आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरे पिताजी परसों आएंगे, तो क्या हो गया आपका? परसों, कालवाचक क्रिया विशेषण। पूछेंगे मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो इसमें कौन कालवाचक विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो अभी। या ऐसे पूछ सकता है अभी कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। पास में आ रही है? इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला, कालवाचक हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ है, कहाँ, स्थान क्या है उसका, है ना। देखिए वैसा, इसका परिभाषा क्या बना, ध्यान से समझिए इसको, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है ये। देखिए बहुत ही आसान, इतना आसान कि कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको। क्या करा? वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के स्थान का बोध हो। किसका बोध हो भैया? स्थान का। स्थान का बोध कराने वाला को क्या कहेंगे हम लोग? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं उसे, है ना। जैसे अन्यंत्र, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, बाहर, आगे, पीछे, किधर, ये सब। जैसे मैं रूम के अंदर किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप किताब कहाँ पढ़ रहे हैं? रूम के अंदर। तो अंदर क्या हो गया आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह लड़का उधर घूम रहा है। वह लड़का किधर घूम रहा है? उधर। तो उधर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं इधर बैठा हूँ। किधर बैठा हूँ? इधर। इधर क्या हो गया? हम बोलेंगे वह किताब वहाँ रखी हुई है, तो वह किताब कहाँ रखी हुई है? वहाँ रखी हुई है। स्थान कहाँ है? वहाँ। वहाँ कि यहाँ? वहाँ। स्थान बता रहा है ना, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ। मत पूछो कहाँ कहाँ। क्या है? संतोषी माँ गाना हो जाएगा ना, गाना सुने हैं? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गाना सब गाना है, उसमें क्या है? वो कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह बताता है कि कोनो काम कैसे हुआ है, उसका रीति क्या है, उसका विधि क्या है, कौन तरीका से काम हुआ है ना। जैसे मैं तेजी से पढ़ता हूँ, नहीं मैं तेजी से दौड़ता हूँ, चलिए दौड़ता हूँ, मैं तेजी से पढ़ता भी हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ?
वह जल्दी जल्दी लिखती है। कैसे लिखती है? वह धीरे धीरे टहलती है। कैसे टहलती है? समझ रहे ना? वह सुंदरता से पिक्चर बनाती है। कैसे पिक्चर बनाती है? वह मधुरता से गीत गाती है। कैसे गीत गाती है? मधुरता से मधुर गीत गाती है, सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, वह बहुत तेजी से बोलती है। कैसे बोलती है? तेजी से। तो उसका बोलने का मतलब वो काम बताता है कि काम कैसे हो रहा है। मैं शांति से पूजा करता हूँ, तो ये पूजा करना कैसे हो रहा है? शांति से। तो उस शांति से काम हो रहा है, तो काम जब कैसे हो रहा है बता रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए क्या परिभाषा क्या बनना है। देखिए करा क्या, वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के रीति का या विधि का बोध हो। किसका बोध हो? रीति या विधि का बोध हो। किसका बोध हो? उसे क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। जैसे निसंदेह, अवश्य, मैं यह काम अवश्य करूंगा। कैसे करूंगा? अवश्य करूंगा। वास्तव में, मैं वहां वास्तव में जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? वास्तव में जाऊंगा, सच में जाऊंगा, है ना। यथासंभव, मैं यथासंभव दान दूंगा। कितना दान दूंगा? यथासंभव, जितना संभव होगा उतना दूंगा। कदाचित, मैं तुमसे कदाचित बात नहीं करूंगा। कैसे बात करूंगा? कदाचित, कभी बात नहीं करूंगा। अचानक, वह अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक आ गया। कैसे? अचानक। तो अचानक क्या हो गया आपका? रीतिवाचक। अन्यास, वह अन्यास ही घूमता रहता है, बिना मतलब के घूमते रहता है ना। और भी देखिए, झटपट, वह झटपट झटपट नहाता है। क्या नहाता है? झटपट नहाता है। झटपट, है ना। ऐसे वैसे जैसे तैसे, हाँ सच नहीं मत ठीक जी हाँ हाँ तो जी बस इसलिए। ये सब क्या है आपका? अतः ये सब क्या है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चौथा नंबर क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? ये परिमाण बताता है कोई काम कितना हुआ है। जैसे इससे क्या इसका परिभाषा बन रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या बन रहा है। परिभाषा को ध्यान दीजिए तो समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। करा, वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया की अधिकता या न्यूनता या तुलना, क्या? अधिकता, न्यूनता या तुलना का बोध हो। ज्यादा का बोध हो, अधिकता माने ज्यादा का बोध हो, न्यूनता माने कम का बोध हो, और तुलना माने क्या? ये वो ज्यादा है, वो कम है ज्यादा है, तुलना का बोध हो। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कैसे होता है? जैसे देखिए ना, बहुत, यह आम बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत। ज्यादा, अधिकता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। थोड़ा, यह थोड़ा नमकीन है। थोड़ा नमकीन, यह बिस्किट थोड़ा नमकीन है, ज्यादा नमकीन नहीं है, थोड़ा नमकीन है। कितना बोध हो रहा है? न्यूनता का बोध हो रहा है। मेरे पास तुमसे अधिक किताब है। कितना अधिक? कितना है? अधिक। तुलना का बोध हो रहा है। तुम्हारे पास जितना किताब है उससे ज़्यादा मेरे पास किताब है। तुलना का बोध हो रहा है, तुलना कर रहे हैं, तुम में हमारे तुलना हो रहा है। नहीं, तो कभी अधिकता का बोध कराएगा, कभी न्यूनता का बोध कराएगा, या तो तुलना का बोध कराएगा। तो ऐसे क्रिया विशेषण को क्या कहेंगे हम लोग? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। और भी देखिए क्या है? खूब, कुछ, लगभग, कम, इतना, केवल, कितना, जितना, ये सब क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपका क्रिया विशेषण समाप्त हो गया, चारों क्रिया विशेषण पढ़ लिए। मगर याद कीजिए आप पढ़ रहे हैं अवयव। अवयव में पहला नंबर अवयव कौन था? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ लिए, चारों पाठ उसका पढ़ लिए। तो अभी एक ना क्रिया विशेषण, एक ना पढ़े हैं अवयव। कौन अवयव पढ़े हैं? एक गो अवयव पढ़े हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी 4 गो पढ़े हैं। क्या? 4 गो। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। अब आपको शॉर्ट में बता देते हैं क्या क्या है। कालवाचक बताता है कि कौन काम कब हुआ है, कब हुआ है, समय बताता है ना। स्थानवाचक बताता है कि कौन काम कहाँ हुआ है, स्थान बताता है। तीसरा हो गया क्या? रीतिवाचक, वो बताता है कौन काम कैसे हुआ है, ये बताता है कौन काम कितना हुआ है, थोड़ा हुआ, अधिक हुआ, बहुत हुआ है। नहीं, तो ये वो समय बताने वाला है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थान जो बताता है कौन काम कहाँ हुआ है,
वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो बताता है कोनो काम कैसे हुआ है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कोनो काम कितना हुआ है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, हो गया ना, ये नहीं क्रिया विशेषण है। कितना मस्त तरीका हो गया, नहीं इतना नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। कोनो काम कब हुआ है, कौन बता, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, कोनो काम कहाँ हुआ है, स्थानवाचक। कैसे हुआ है, रीतिवाचक। और कितना हुआ है, कोई दिक्कत, हल्का है कि नहीं हल्का है, कोई भी बच्चा समझ सकता है इसको आसानी से। अब जो है आपका दूसरा नंबर अवयव पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है संबंध बोधक अवयव। क्या नाम है, संबंध बोधक अवयव। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आप देख लीजिए कैसे है। अब देखिए, वैसा अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध बताता है। जो अवयव, देखिए इसका एक और बता, जो अवयव वाक्य के पदों को एक दूसरे से संबंध बताते हैं उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इसका एक और परिभाषा ये भी है, जैसे ऊपर, नीचे, नजदीक, संग, ये सब क्या है आपका संबंध बोधक अवयव। अब कैसे है आपको बताते हैं। जैसे देखिए, आपको हम एग्जाम्पल देंगे ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल के माध्यम से कोई भी चीज़ ज़्यादा समझ में आती है हम लोगों को, है ना। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक किताब टेबल के ऊपर रखी है। तो जो किताब है टेबल के ऊपर रखी है, नहीं ऐसा एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। इसके नीचे, पेड़ के नीचे एक लड़का है, पेड़ के नीचे एक कुआं है। चलिए, कुआं है। अब देखिए, तो ये जो नीचे जो है ना, नीचे वाला जो शब्द देख रहे हैं ना, वही आपका संबंध बोधक अवयव। क्या है, संबंध बोधक अवयव। नीचे देखा नहीं वाला, ये क्या है आपका संबंध बोधक अवयव। अब संबंध बोधक अवयव करता क्या है, तो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आ जाता है, किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है और उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से कराता है। जैसे देखिए, किसके बाद आया है, पेड़ के बाद आया है। ये पेड़ का संबंध बता रहा है किससे, कुआं से। कुआं कहाँ है, पेड़ के नीचे। अब पेड़ कहाँ है, कुआं के ऊपर, है कि नहीं है। तो इसके बाद आकर इसका संबंध इससे करा रहा है। अगर ये हटा दे तो इसका मीनिंग कुछ और निकल जाए। पेड़ के एक कुआं है, पेड़ को एक कुआं है, नहीं थोड़ा सा देखिए, बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं। जो समझाना चाह रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए था, है ना। उसी में इसको भी हटा दें, पेड़ एक कुआं है, पेड़े वो कुआं बन जा रहा है। ऐसे में थोड़ा सा लगा दिए के नीचे, तो पूरा से समझ में हमको आने लगा। हाँ भैया समझ में आ गया, पेड़ के नीचे कुआं है ना। पेड़ अलग है, कुआं अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दोनों में संबंध क्या है कि एक दूसरे के नजदीक में है, वो ऊपर है वो नीचे है ना। आया समझ में, कौन नीचे है, ऊपर नहीं हो सकता, कुआं ऊपर कैसे होगा ठीक है, समझ में आ गया। तो ये समझ में आया, संबंध बताने का काम करता है ना। और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आपको। जैसे देखो, दुकान के बगल में एक गाड़ी है। इसमें कौन होगा संबंध बोधक अवयव, बगल में। तुरंत पकड़ लिया आप लोग, बगल में होगा।
कैसे पकड़ लिए देखिए, ये जो बगल में है ना, बगल में उस किसके बाद आया है, दुकानें लिखा गया है, दुकान लिख दे, चलिए दुकान के बगल में है, दुकान का संबंध किससे है, गाड़ी से, समझ में ना, या गाड़ी का संबंध किससे है, तो ये दुकान में और गाड़ी में, गाड़ी कहाँ अलग चीज, दुकान अलग चीज, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बगल में हटा देंगे, और के हटा देंगे, देखिए क्या निकल जाएगा, वही आ गया के बगल में, तो निकल गया। अच्छा ये दोनों अगल बगल में है, एक बगल में वो है, क्या कोई दिक्कत, तो ये आ गया आपका संबंध बोधक, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्या आपका तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग, पहले तीसरा नंबर कहाँ गया, समुच्चय बोधक अवयव, क्या है, वैसा अवयव जो दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए आता है, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। क्या कहते हैं, जैसे तथा, और, या, परंतु, बल्कि, ताकि, इसीलिए, यद्यपि, कि, और, कि इत्यादि। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल में हम समझाएंगे, ज़्यादा समझना है। जैसे राम और श्याम, कौन कौन शब्द है इसमें, क्या है, क्या शब्द है इसमें, दो गो शब्द है। कौन कौन शब्द है, एगो राम है, एगो श्याम है, दोनों को जोड़ने के लिए कौन आया है, तो और क्या हो गया, ये दो गो शब्दों को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, दो गो शब्द को जोड़ रहा है। अब हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कि दो गो वाक्य को कैसे जोड़ेगा, दो गो वाक्यांश को जोड़ेगा। जैसे तुम आओ और चाहे तथा, चाहे तुम आओ और यहां बैठो, यहां बैठो, तुम आओ एगो वाक्यांश है, और यहां बैठो क्या है, दूसरा का वाक्यांश है। ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझिए ध्यान से। एक वाक्यांश है तुम आओ, और दूसरा वाक्यांश क्या है, एक वाक्यांश तुम आओ और दूसरा वाक्यांश क्या है, तुम बैठो, यहां बैठो, और दोनों को जोड़ने के लिए कौन आया, ये क्या हो गया आपका, समझ में आया। अब ये दो गो वाक्यों को भी जोड़ता है, कैसे देखो, दो गो वाक्यों को भी जोड़ेगा। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय आता है, बल्कि परंतु उसका भाई प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है, प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है। आप इसको समझ के बताइए कि कौन दो गो वाक्य है इसमें, राम, हाँ बिल्कुल, राम प्रतिदिन विद्यालय आता है एगो वाक्य है, उसका भाई प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है दूसरा का वाक्य है, और दोनों को जोड़ने के लिए कौन आया है, ये परंतु जो देख रहे हैं ना, परंतु यही दोनों को जोड़ने के लिए आया है। तो कभी दो गो शब्द को जोड़ता है, कभी दो गो वाक्यांश को जोड़ता है, कभी कभी दो गो वाक्य को जोड़ता है। ये कौन जोड़ता है, समुच्चय बोधक अवयव। कौन जोड़ता है, समुच्चय बोधक अवयव। इसका काम होता है जोड़ने का काम, कनेक्टर है, कनेक्ट करता है ये, ठीक है ना, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, तोड़ने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका विषम आदि बोधक अवयव, चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट तो हो गया ना जी, तीसरा, अच्छा चौथा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे पीछे। विषम आदि बोधक अवयव, ये क्या होता है, ये ऐसा अवयव है, ये भी तो अवयव है ना, है ये सबसे लास्ट वाला अवयव है ना,
लास्ट वाला अवयव। ये अवयव क्या होता है? ये ऐसा अवयव है जो हर्ष, खुशी को बताता है। मन में खुशी आ गया, वाह मजा आ गया, आह कितना मीठा आम है, आह क्या हो गया आपका? विस्मयादि बोधक। वाह क्या हो गया आपका? ओह कितना गर्मी है, ओह क्या हो गया आपका? तो हर्ष को बता, हर्ष माने क्या? खुशी, आनंद, मजा आ गया, हर्ष है, वर्धन नहीं है। शोक, शोक माने क्या होता है? दुख, कोई मर गया है उसको शोक हो रहा है, हा हाय बाप कैसे मर गया, हे राम कैसे मर गया, हे भगवान दैया रे दैया, है ना? ये सब क्या है? शोक हो रहा है। आश्चर्य, बाप रे इतना बड़ा पेड़ है, वाह कितना लंबा नदी है, अरे वाह कितना भयानक शेर है। तो ये सब क्या है? आश्चर्य हो रहा है। फिर क्या होता है? तिरस्कार, है छी कितना गंदा लड़का है, उफ बहुत बेकार लड़का है, ये सब होता है। ये सब क्या होता है? ये सब को भी दिखाने आता है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है? आह, आह कितना मजा आ गया, हाय, वाह, अजी, भला, ये सब छी छी छी, ये सब क्या है? ये सब आपका है विस्म आदि बोधक अवयव। क्या है? विस्म आदि बोधक अवयव, ठीक है ना? हम लोग चारों अवयव पढ़ लिए, क्रिया विशेषण भी पढ़ लिए, संबंध सूचक अवयव भी पढ़ लिए, समुच्चय बोधक अवयव भी पढ़ लिए, और विस्म आदि बोधक अवयव भी पढ़ लिए। चारों अवयव क्लियर। इसके अलावा भी एक अवयव और है जो है निपात। चारों को अवयव मेन होता है, चार गो अवयव मेन होता है, एक वो छठवा अवयव है, इसको कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? निपात। निपात वैसा अवयव जो वाक्य में किसी शब्द के पद पर लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है, उसके अर्थ को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं निपात। जैसे क्या आप अब भी मुंबई चलेंगे? तो इसमें भी शब्द आ गया, भी। आप मुंबई चलेंगे, नॉर्मल बात होगा। आप अभियो मुंबई चलिएगा, तो मतलब क्या होगा? अभियो क्या हो गया आपका? निपात हो गया। तुम खाना खाओगे, बता दिए, अच्छा ये खाना में बहुत कीड़ा मकोड़ा है, तो अभियो खाना खाएगा, कीड़ा मकोड़ा अभियो खाएगा, मतलब बल दे रहे हैं अभियो खाना खाएगा। तो बता दिए मैं कीड़ा तो यो खाएगा, शर्म नहीं आ रहा तुमको? अभियो खाना खाएगा। तुमको देखो अब हम कहें क्या? तुमको कहें कल ना इसको सुनाना है सबको, तुम कल आए मुँह लड़का के, सर हम याद नहीं किए, ला पीटते हैं, पीट दिए, फिर क्या खड़ा होकर याद करो, 1 घंटा के बाद सुनाना, 1 घंटे के बाद लाओ सुनाओ, सर नहीं याद हो, हम कहते तो अभियो पिटाई, अभियो याद नहीं हुआ है, और पीटते हैं, लाओ अभियो, मैंने पीटने के बाद भी तुमको डर नहीं लगा, बल लगा दिए, अभियो पिटा, अभियो तू याद नहीं किया है, तो अभियो हो गया ना, तो अभी भी ये सब क्या हो गया? निपात हो गया। इस तरह से निपात का मतलब बल लगाना, बल देना होता है। अब निपात भी कई प्रकार के हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि निपात कौन प्रकार के होते हैं भाई। निपात का भी क ख ग घ अंग च छ ज झ ये प्रकार हैं। टोटल मिलाकर 9 गो प्रकार है। कई गो निपात है? 9 गो निपात। छठुआ को भी 9 गो बेटा, छठुआ ना है, एक 9 गो बेटा है। बताइए, आइए बउआ, चलिए इसका 9 गो भाग है। तो इसका पहला भाग है स्वीकार्थक, स्वीकार्थक, स्वीकार्थक निपात। इसमें क्या होता है? इसमें स्वीकार प्रदान करता है, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये सब आता है। इसको क्या कहते हैं? स्वीकार करने वाला। ये है नकारार्थक, नकारार्थक, नकारार्थक निपात। इसमें क्या होता है? इसमें कहता है अस्वीकृति प्रदान करता है, नहीं, ना जी, ना ना, नहीं, है ना, ये होता है नकारात्मक वाला। ग नंबर क्या है? निषेधात्मक। निषेधात्मक क्या, कौन, कैसे, नहीं नहीं क्या नहीं, निषेधात्मक मतलब मत, नहीं, मत जाना, मत खेलना, नहीं जाना, आइसक्रीम नहीं खाना, आइसक्रीम मत खाना, निषेध है, नहीं जाना, सबके घर जाना, उसके मत घरे मत जाना, झगड़ा हुआ है उससे नहीं जाना उसके घरे, है ना, उधर मत जाना, निषेध, नहीं जाना है। नहीं कहता महिलाओं का पुरुष निषेध, पुरुष नहीं जा सकते यहाँ से, है ना, निषेध है, निषेध माने मना कर देना।
अगला क्या है, प्रश्न बोधक निपात। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे क्या, कौन, कैसे, इसे प्रश्न पूछने वाला होता है। क्या को देख लिए। पांचवा देखिए, बलदायी निपात, ये बल देता है। जैसे तो, ही, भी, तब, सिर्फ वह आएगा, सिर्फ यही विद्यार्थी पढ़ेगा। तो सिर्फ पढ़ेगा, बल दे रहे हैं ना, बल दे रहे हैं। कौन विद्यार्थी पढ़ेगा, सिर्फ यही विद्यार्थी पढ़ाएगा। कौन विद्यार्थी पढ़ाएगा, सिर्फ यही विद्यार्थी पढ़ाएगा। तो एक को सिर्फ बोले ना। मैं केवल इसी कलम से लिखता हूं, तो कलम खास हो गया ना। तुलना बोधक में क्या होता है, इसमें तुलना करता है। तुम्हारा चेहरा मेरा भाई जैसा है, जैसा है ना। उसका घर मेरे घर जैसा है। तुम्हारे गांव जैसा कोनो गांव नहीं है। तुम्हारे गांव से अच्छा मेरा गांव है। नहीं, यहाँ पे तुलना का बोला, तुम्हारे गांव से अच्छा मेरा गांव है। तुम्हारे जैसा गांव किसी गांव में नहीं है। तो इस तरह से हुआ ना, तो ये तुलना का बोध हो गया, है ना। अब एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, एक नहीं अभी पढ़ना है भैया, 3 गो और। अवधारणा बोधक क्या होता है, इसमें अवधारणा का बोध। जैसे ठीक, करीब, तकरीबन। करीब 100 लड़का था, करीब पता नहीं है, अवधारणा है, ऐसा लग रहा है कि 100 था पूरा में। तकरीबन 500 लोग थे। कितने लोग थे, तकरीबन कितने, 500। तो 500 परफेक्ट था, गिन नहीं सकते, गिने नहीं है, लगभग 500 था, समझिए। जैसे अभी इतना बच्चा बैठे हैं, बोले तकरीबन 20 को बच्चा है। तकरीबन हो सकता है उससे कम हो सकता था, हमको लगा 20 को बोल दिए तकरीबन। आदर बोधक में क्या होता है, इससे आदर का भावना प्रकट होता है। जैसे जी, फूफा जी, अभी जैसे फूफा जी बोले खाना खाए हैं, नहीं, क्या वहाँ जाओगे, जी। तुम खाना खाए हो, जी। आदर देते हैं उनको, है ना। विश्व आदि बोधक में क्या होता है, इससे विश्व प्रकट होता है। जैसे वाह, तो, ओहो, तुम ही हो, ओहो ये लड़का वाह है, नहीं। तो इससे क्या होता है, विश्ववादी बोधक वाला होता है। जैसे होना था उसमें विश्ववादी बोधक कभी पढ़े, उसी तरह से इसमें भी होता है ना। तो इस तरह से हम लोग निपात को पढ़ लिए। तो ये छठवां निपात का भी देखें, 9 गो था, 9 पढ़ लिए हम लोग, पता चला 9 पढ़ लिए, आसान था। चलिए अब है क्वेश्चन आंसर, जो इसमें नहीं है, आज इतना ही है हुआ। फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि इस पर क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे होगा। इतना पहले आप लिख लीजिए तब, ठीक है। अब कहीं पढ़ाएंगे तो